आज की कहानी एक पिता की कहानी है। एक पिता जिसका कोई बेटा नहीं, तीनों बेटियां हैं। हमारे समाज में जहां ज़्यादा बेटियां होना किसी अभिशाप से कम नहीं समझा जाता, इस पिता ने हर वो फर्ज निभाया जो एक अच्छे पिता को निभाना चाहिए था। अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि तीनों जॉब ले सकें। तीनों को अच्छी जॉब मिली तो अच्छे घरों में शादी की, ताकि उन्हें ज़िंदगी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अच्छे पिता की जिम्मेदारियां निभाते निभाते जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ में एक वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। कुछ समय बाद पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और वो अकेले रह जाते हैं। सहारा बचता है सिर्फ एक फ़ोन, जिसमें उन्हें हमेशा ये उम्मीद रहती है कि उनकी बेटियां उनको फ़ोन करेंगी, उनका हालचाल पूछेंगी और उनकी खबर। दिन कटते गए और उनकी सेहत बिगड़ती गई। बेटियों को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन कोई उनकी खबर लेने नहीं पहुंची। अब धीरे धीरे उनके फ़ोन आने भी बंद हो गए थे। किसी बेटी ने फ़ोन से भी अपने पिता की खबर लेना ज़रूरी नहीं समझा। हालात और बिगड़ते गए और बेटियों के फ़ोन के इंतज़ार में पिता की मृत्यु हो गई। वृद्धाश्रम के द्वारा बेटियों को इन्फॉर्म किया गया कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो तीनों में से किसी ने भी अंतिम संस्कार पर आना ज़रूरी नहीं समझा, अपनी व्यस्तता बताकर कि वो नहीं आ सकती हैं। इसके बदले बेटियों ने वीडियो कॉल के जरिए दूर से ही अपने पिता की अंतिम यात्रा देखी। एक बेटी ने अंतिम संस्कार के खर्च के पैसे ऑनलाइन भेज दिए। शुरुआत में कहा कि वो पिता की अस्थियां रखवा लेंगी, लेकिन बाद में उन्होंने वृद्धाश्रम स्टाफ से कहा कि वो नहीं आ सकती। स्टाफ से ही कहा कि अस्थियां गंगा में विसर्जित कर दी जाएं। एक बाप जिसने अपनी बेटियों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, आखिरी वक्त में सिर्फ इतना चाहता था कि उसकी बेटियां उसके पास हों। लेकिन दूरी, व्यस्त जिंदगी या कहें कि बदलते रिश्तों ने वो मौका छीन लिया। ये कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं, सच्ची घटना पर आधारित है। नाम था शिवचरण रत्न गुप्ता, उम्र 74 साल। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले, पेशे से कपड़े कारोबारी थे। करीब 1.5 साल पहले वो सोनीपत में एक वृद्ध आश्रम में अपनी बीवी के साथ रहने आए थे। जब इस कहानी का वीडियो वायरल हुआ तो उसने एक बार पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस कहानी ने रिश्तों की उस बदलती तस्वीर को सामने ला दिया जो आज के समाज में तेजी से फैल रही है। पैसे भेजकर हम सिर्फ फर्ज पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक बाप का इंतजार जो सिर्फ मौजूदगी से पूरा होता है। आज के बदलते समाज में हमारा रिश्तों के प्रति व्यवहार बदलता जा रहा है। दिलों में दूरी ज़्यादा और प्यार कम होता जा रहा है। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उन्हें वक्त दीजिए, और अगर आप उनसे दूर हैं तो अपनी व्यस्त ज़िंदगी से समय निकाल के एटलीस्ट उन्हें फ़ोन ज़रूर कीजिए, क्योंकि कल को हो सकता है आपको रुपए भेजने का मौका मिले पर उनका साथ नहीं। थैंक यू।